दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, पदार्थ के गुण, उसमें क्या क्या लगते हैं, फिर केमिस्ट्री के बहुत सारे टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन सभी चीज़ों का हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैंने आज से केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है जो इंशाल्लाह डेली चलेगा। तो इसी चीज़ को लेके मैं यहाँ आया हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल एमएनएल कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली हमें पढ़ना रहता है, पहले सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री है क्या? पदार्थ के गुण, उनकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके उसके बनावट के बारे में, उसके रचना के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें जो नेचुरल चीज़ें में बहुत सारे जो परिवर्तन आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, एनालिटिकल केमिस्ट्री हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री हुआ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो केमिस्ट्री होता है जिसमें कि हम मतलब कि ये कार्बन का जितना भी कंपाउंड होता है उसको छोड़कर जितने भी तत्वों के यौगिक को जो प्राप्त करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी अध्ययन करते हैं उसी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर उस केमिस्ट्री को कहेंगे जिसमें कि कार्बन को शामिल नहीं किया जाए। अगर वो कार्बन शामिल हो गया तब समझ जाइए कि वो ऑर्गेनिक हो गया। यानी कि जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक। तो ये दो बातें क्लियर हो गई होगी। यानी इनऑर्गेनिक मतलब वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहेंगे जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट हो। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो अब आते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री के उस पार्ट को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, मतलब कि केमिस्ट्री के उस पार्ट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो ये तो आप समझ गए बेसिकली दो बात की, जिसमें कार्बन रहेगा ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसको इनऑर्गेनिक। अब आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे। एनालिटिकल केमिस्ट्री उसको कहते हैं जिसके बारे में पदार्थ के नमूने की जांच हो, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, यानी एनालिसिस करना। अब हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें रसायन विज्ञान के प्रिंसिपल की बात हो, यानी कि उसके शाखाओं की बात हो। तो ये तो समझ में आ गया। तो ये हम लोग समझ गए। और फिर रसायन विज्ञान की शाखा में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। तो बेसिकली इतना बात हम लोग आज जान गए। अब इसे भी जान लेते हैं, जैसे कि फार्माटिकल केमिस्ट्री, यानी कि जो मेडिकल फील्ड में जो केमिस्ट्री यूज किया जाता है, खास करके दवाइयों के बारे में जो पढ़ाई किया जाता है उसी को हम फार्माटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली बस केमिस्ट्री का टाइप इतना ही है, इंट्रोडक्शन इतना ही है। यानी केमिस्ट्री में बस इतना चीज़ का ही जो है स्टडी होता है। अब इसी के अंदर बहुत सारे सब टाइप बनते जाते हैं। तो इसी से जो है, लेकिन बेसिकली जो मोटा मोटी ऊपर में जो होता है वो इतना ही होता है। अब इसके अंदर जाते जाते बहुत सारे टाइप बनते जाते हैं। तो केमिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ना रहता है।